Father, thank you Jesus, thank you Holy Spirit. धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। थैंक यू फॉदर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए परमेश्वर, आज के वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते पिता। तेरी हजूरी में आ जाती है खुदावन जी, अपनी फैमिली को, खुद को खुदावन तेरे पाक लोग में कवर करती हूँ। हर अंधकार की ताकत को इस समय के ऊपर से डिस्कनेक्ट करते मेरे सामर्थ्य पिता। आज के वचन के लिए प्रार्थना करते, आज का वचन सुनने वालों की जिंदगियों में 100 गुना फलों को लेकर आए परमेश्वर। जितने भी जन आज के वचन को सुनने पाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में खुदावन वो बरकत पाए, छुटकारा पाए अपने जीवन में, और तेरे उद्धार की आत्मा से भरते और यरूशलेम, उस नए यरूशलेम की तैयारी में खुदावन वो जुड़े। मेरे सामर्थ्य पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सचमुच खुदावन आज के इस वचन के लिए तारीफ करते हैं आपका, और ये वचन खुदावन सचमुच इनके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आने पाए। यीशु नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमेन। प्रभु यीशु के जलाले जिंदा सामर्थ्य बड़े नाम में मैं पास्टर आशा आप सबको वेलकम करती हूँ। परमेश्वर की हजूरी में सबको जय मसीह की कहती हूँ। आज जो वचन है वो क्रूस का संदेश, कि परमेश्वर हमें सिखाना चाह रहे हैं, हमें उस क्रूस की ओर देखने की जरूरत है। वो क्रूस का संदेश हमें ये बताता है कि क्यों प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी। क्या जरूरत थी प्रभु यीशु मसीह को कि वो हमारे लिए ये सब कुछ करता। क्या आज हम इतने कमजोर हो चुके हैं कि हमारी जिंदगी में कोई भी टेम्पटेशन आती है, कोई भी परेशानी आती है तो हम घबरा जाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है, हमारी जिंदगी में कोई मकसद रह नहीं गया। हालेलुया। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो अगर पुराने नियम में हम जाएं कि वो जो तेज विष वाले जो जहरीले सांप थे, वो सांप जो है जब मूसा इजरायलियों को लेकर आता है तो वो जो सांप हैं वो इजरायलियों को डसते हैं। क्यों? क्या परमेश्वर उन्हें बचा नहीं सकता था? वही परमेश्वर उन सांपों से उन्हें बचाने की सामर्थ्य रखने वाला हमारा परमेश्वर है, और उसी सांपों से वो बचाने का एक हल भी उनको देता है। हालेलुया। और कैसे तेज विष वाले जो सांप हैं और जो क्रूस है, इनका आपस में क्या लिंक है। हालेलुया। गिनती 2 उसका 4 से 9 वर्ष जब हम पढ़ते हैं, गिनती 2, हालेलुया, गिनती 21 का 4 से 9 वर्ष जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया और एदोम देश से बाहर घूम कर जाएं, और लोगों का मन मार के कारण बहुत व्याकुल हो गया, इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी और ना पानी, न हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित हैं। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे, और बहुत से इजरायली मर गए। और तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे कि हमने पाप किए, क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की हैं। यहोवा से प्रार्थना कर कि वो सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंबे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले, वो जीवित बचेगा। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वो जीवित बच गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यूहन्ना 3 उसका 14 से लेकर 16 वर्ष, उसमें लिखा है, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। अब हम इन दोनों बातों में, इन दोनों वचनों में एक बात देख रहे हैं कि परमेश्वर का वचन हमसे बात कर रहा है कि मूसा जो उस समय
मूसा के विरुद्ध उन लोगों ने जो है वो बातें की, परमेश्वर के विरुद्ध भी बातें की, और परमेश्वर, वो लोग जान गए कि हमने परमेश्वर की बुराई की है, इस परमेश्वर के जन की बुराई की है, तो उन पर ये दुख आया है कि जहरीले सांप जो है वो यहोवा ने उनके बीच में छोड़ दिए, और वो उस सांप से क्या है डसने से मरने लग गए। हालेलुया। और जब हम यूहन्ना में पढ़ रहे हैं 3 उसका 14 से 16 वर्ष, इसमें है कि परमेश्वर हमें ये बता रहे हैं कि किस लिए वो खुदावन का इकलौता बेटा किस लिए इस जगत में आया। वो इसलिए आया ताकि हम उस सलीब को देखें, उस सलीब को देखें कि उस खुदावन ने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए दे दिया ताकि हम अनंत जीवन पाएं, ताकि हम नाश ना हो। और खुदावन कहता है कि जैसे मूसा ने उस पीतल के सांप को जो है वो लटकाया था उस काठ पर, इसी तरह से कहता है तुम्हें भी जरूरत है कि तुम उस खुदावन के मेमने की ओर, उस इकलौते बेटे की ओर, उस कुर्बानी की ओर, उस सलीब की ओर देखो, ताकि हम छुटकारा पाएं, ताकि हम अपने मन को फिराएं, ताकि हम अनंत जीवन को पाएं, ताकि हम नए यरूशलेम में प्रवेश करने पाएं, और ताकि हम उस स्वर्ग की मिरास को पाने पाएं। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि जो तुम पापी बने, तुम पाप में स्वभाव में पैदा हुए, तुम अपने आप को बदलो, तुम अपने आप को उस परमेश्वर के स्वरूप में फिर से ढालो, क्योंकि परमेश्वर हमें सिखाता है कि तुम मेरे जन हो, तुम मेरी फेवरेट चाइल्ड हो, तुम प्रीशियस हो। और परमेश्वर हमारे जीवन में यही सब कुछ चाहता है, इसीलिए परमेश्वर हमें चाहता है कि हम नाश ना हो। हालेलुया। फिर से देखें और समझे कि हम यीशु का जो क्रूस पर जो चढ़ाया जाना, हम एहसास करें कि हमें अपना मसीह जीवन कैसे जीना चाहिए। जंगल से इजरायलियों की अगुवाई की ताकि उनके पास वो योग्यता होनी चाहिए थी कि वो आशीषित वो जमीन, जो उस जमीन पर जाने पाए, वो कनान देश में जाने पाए। इवन कि जब वो कनान देश तक पहुंचने वाले होते हैं, पहुंच भी जाते हैं, तब भी उस कनान देश में एंट्री करने के काबिल नहीं होते। वो उनको भरोसा नहीं होता कि हम कनान देश में दाखिल होने भी पाएंगे कि नहीं। क्या परमेश्वर हमारे साथ अब भी हमारे साथ है या नहीं? हालेलुया। तो जबकि वो कनान देश पहुंचे भी, तो भी वो उस पर विश्वास न कर सके, उस परमेश्वर पर विश्वास न कर सके कि वो इतने चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर ने उनके बीच में दिखाए, फिर वे बहुत थोड़े जन रह गए थे जो कनान देश पहुंचने पाए थे। और उन्होंने, परमेश्वर ने उनके लिए जंगल को चुना। जंगल इसलिए चुना ताकि वो जान सके कि परमेश्वर उनको चाह रहा था कि वो उनको उस काबिल बनाना चाह रहा था, उनमें वो योग्यता पैदा करना चाहता था कि वो परमेश्वर को सीखे और समझे। और इवन कि वो परमेश्वर के लिए बहुत इजी था, आसान था कि वो उनको इजीली मूसा के साथ जो है वो कनान देश ले जाता। पर वो जंगल का रास्ता, उसी जंगल में वो कंफ्यूज हुए, उन्हीं आजमाइश में, उन्हीं परीक्षा में वो कंफ्यूज हुए, उन्हीं परीक्षा में उन्होंने परमेश्वर पर कुड़कुड़ाया और परमेश्वर को भला बुरा कहा, और उन्होंने मौत को देखा, उन्होंने विपत्तियों को देखा, बहुत सी प्रॉब्लम्स, बहुत सी आजमाइशों को देखा। आज हमारे जीवन में आजमाइश रहती है, तो कईयों के जीवन में सालों तक आजमाइश रहती है, कईयों के जीवन में कुछ साल आजमाइश रहती है, पर हम उन सालों को कम कर सकते हैं, उस समय को कम कर सकते हैं अगर हम परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करते हैं। अगर हम परमेश्वर में अपने आप को देते हैं तो हम परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, ब्लेस हो सकते हैं। और कनान देश में वो सीधे नहीं जा पाए, वो जंगल में ही भटकते रहे। हालेलुया। गिनती 21 जैसे कि उसका 5 वर्ष हमें कह रहा है कि इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने लगे, वे परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी है, ना पानी है, ना हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। उन्होंने परमेश्वर के मन्ना को, परमेश्वर की रोटी को निकम्मा कहा। उन्होंने परमेश्वर के, आज हम परमेश्वर के जन को हम निकम्मा कहते हैं, आज हम मिनिस्ट्रीज को निकम्मा कहते हैं, आज हम परमेश्वर के लोगों को निकम्मा कहते हैं, आज हम परमेश्वर की दी गई ब्लेसिंग्स को निकम्मा ठहरा देते हैं। जब परमेश्वर हमारे जीवन में टेम्पटेशन लेकर आते हैं तो हम उन टेम्पटेशन में, उन परीक्षा में स्थिर नहीं बने रहते, हम उसमें से निकास नहीं हम अपना होने देते, और हम उसी परीक्षा में जो है वो मौत को देखते हैं, बीमारियों को देखते हैं, आजमाइशों को वो हम अपने पर खुद लेकर आते हैं। क्योंकि परमेश्वर जो है उन आजमाइशों में चाहता है कि हम धीरज धरें, उन आजमाइशों में चाहता है परमेश्वर हमें स्ट्रॉन्ग करना, उन आजमाइशों में परमेश्वर चाहता है कि हम और ज्यादा फलवंत हों, ताकि परमेश्वर के हम जन कहलाए जाएं, ताकि हम परमेश्वर में बढ़े और सक्सेस लाइफ को हासिल करें।
पर आज हम इन सब चीजों को नहीं देखते। आज हम थोड़ा सा भी अगर आजमाइश आती है तो हम बहक जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, हम टूट जाते हैं और हमें लगता है कि हमारी जिंदगी का कोई भी मकसद नहीं है। हमें लगता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम ही नहीं कर रहा। पर याद करें कि किस तरह से वो उन इजरायलियों ने वो परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाए, वो परमेश्वर के लिए बोले, उस परमेश्वर की दी गई रोटी को उन्होंने निकम्मा ठहराया। उन्होंने कहा कि ये रोटी जो है वो निकम्मी है, हम तो अच्छा भला वहां खाते थे। और परमेश्वर के लिए उन्होंने बहुत कुछ बोला। इस छोटी सी टेम्पटेशन को अगर वो स्थिर रहकर खुशी से आनंदित होकर जो है वो अगर सहन कर लेते तो वो परमेश्वर में बचाए जाते, तो वो परमेश्वर में उनका निकास होता और वो कनान देश पहुंचने पाते। पर यहाँ बाइबल हमें बताती है कि ऐसा कुछ बहुत कुछ बोले परमेश्वर को और उस परमेश्वर के जन मूसा को कि वो जो है बहुत सी विपत्तियों से घिरे, बहुत सी जो आशीष उनके लिए रखी थी वो आशीष को ना देख पाए, वो कनान देश को ना देखने पाए और पीढ़ियों से पीढ़ी जो उनकी जो कई बहुत से जन जो है वो मर गए कनान देश पहुंचते पहुंचते। हालेलुया। एंड उसके गिनती उसका 21 से 8 वर्ष भी हमें कहता है। हालेलुया। 8 वर्ष कहता है, यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंबे पर लटका, तब जो सांप ने डसा हुआ उसको देखे तो वो जीवित बचेगा। वही जीवित बचेगा, मतलब अगर कोई विश्वास के साथ परमेश्वर में जो है वो बढ़ेगा, परमेश्वर में बना रहेगा, स्थिर बना रहेगा, तो वही जीवित बनेगा, बचेगा। यहाँ पर ये अभिप्राय है उस पीतल के सांप की ओर देखने का कि तुम लोग जो सांप भेजे गए तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारे जीवन में, तुम क्यों नहीं बच रहे हो? क्योंकि तुम परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ा रहे हो, बोल रहे हो। ये विपत्ति, ये जहर जो सांप के जरिए तुम्हारी जिंदगी में जा रहा है, ये जो विपत्ति का जो जहर है, ये प्रॉब्लम्स, ये संघर्ष का, ये बीमारियों का, ये तुम्हारे कुड़कुड़ाने का जो जहर है, वो तुम्हारी जिंदगी में जा रहा और तुम मर रहे हो। तुम्हें अगर बचना है, तुम्हारे बचाव का एक तरीका है कि अगर तुम परमेश्वर पर विश्वास लाते तुम बचाए जाओगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इजरायलियों पर विपत्ति थी, परेशानी थी, वो निराश थे, हताश थे, वो परमेश्वर की रोटी को खाना नहीं चाहते थे, वो परमेश्वर की आजमाइश को नहीं लेना चाह रहे थे कि जो भी दुख मिल रहे हैं, तो परमेश्वर ने उनके बीच में मौत को भेज दिया। और परमेश्वर ने एक सोल्यूशन भी बताया कि अगर तुम उस परमेश्वर के जन मूसा की बात को मानते हो, उस पीतल के सांप को देखते हो जो ऊंचे पर लटकाया गया, अगर तुम उसको देखते तो तुम बचाए जाओगे। दैट मीन्स कि अगर तुम परमेश्वर की ओर देखते हो, उस परमेश्वर के जन की अगुवाई में चलते हो, उसकी आज्ञा को मानते हो, तो तुम परमेश्वर की आज्ञा को मान रहे हो और उसी विश्वास के साथ अगर तुम देखते हो तो तुम बचाए जाओगे, तुम जीवित रहोगे। और ऐसा ही हुआ जिन्होंने उस पीतल के सांप को देखा। देखने का मतलब है कि उस परमेश्वर की ओर वो देख रहे थे, उस विश्वास से, उस प्रेम से, उस हृदय से, उस खुदावन में अपने दिल को बदलते हुए वो जो है वो परमेश्वर को देख रहे थे, उस सलीब को देख रहे थे। हालेलुया। सो ये आज के सेशन की ये एक कहानी है कि परमेश्वर हमारे द्वारा जो है वो सिखाना चाहता है कि मैं तुम्हारे जीवन में क्या चाहता हूँ। हालेलुया। सो हमें समस्याओं से परमेश्वर से उत्तर प्राप्त करना चाहिए, इन प्रॉब्लम से हमें जो है वो उत्तर प्राप्त करना चाहिए। पहली बात की 2 बातें अगर इसमें मैं आपको बताऊं कि हमें क्या करना चाहिए इन प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए। हमें सबसे पहले परमेश्वर से हमें आंसर मांगना है। आंसर मांगना है कि ये जो प्रॉब्लम्स आई हैं, ये मुसीबतें आई हैं, ये बीमारियां आई हैं, उसके लिए हमें आंसर चाहिए परमेश्वर से। तो ये वही परमेश्वर है जिसने लोगों को तेज विष वाले सांपों से मरवाया भी और बचाया भी। उत्पत्ति 3 उसका जब हम 14 वर्ष पढ़ते हैं, उत्पत्ति 3 उसका 14 वर्ष। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसमें लिखा है कि तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा कि तूने जो ये किया इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनैले पशुओं से ज्यादा श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटा करेगा। हालेलुया। यह मिट्टी जो है वो आदम को और उसके वंशज को दर्शाती है कि ऐसा ही है। आज सांप हमारे जीवन में, आज सांप जो है, सांप से हम नफरत करते हैं, स्पेशली जो लेडीज है वो नफरत करती हैं, क्योंकि स्त्री के जो विनाश का कारण बना वो सांप बना। सांप
को यहाँ पर दर्शाया गया है और इंसान के साथ उसकी दुश्मनी को दर्शाया गया है। सांप जो है वो इब्लिस मतलब शैतान को प्रदर्शित करता है। शैतान को यहाँ पर दिखाया गया कि शैतान हमारे जीवन में किस तरह से काम करता है। और आदम जो मिट्टी को जो बताया गया वो आदम को बताया गया, उसके वंशज को बताया गया। 1 यूहन्ना 5:18 कहता है कि हम जानते कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वो बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। वो परमेश्वर का जन बचाया जाता है जो परमेश्वर पर विश्वास लाता है, जो परमेश्वर से पैदा हुआ, जो परमेश्वर की सोचो और समझो से उसके वचनों पर चलते हुए अपने जीवन को बिताता है। और जो परमेश्वर से पैदा हुआ जो आत्मा का जन है वो बचाया जाएगा, उसे कोई दुष्ट, उसे कोई शैतान जो है वो छू नहीं पाएगा। हालेलुया। अगर हम विश्वास की परीक्षा से गुजरते हैं तो आनंद और धन्यवाद के साथ हमें उनसे पार होना है, उन आनंद से उन समस्याओं को हमें पार करना है। सेकेंड थिंग कि अगर हम विश्वास की परीक्षा से इस टेम्पटेशन से गुजरना चाहते हैं तो हमें आनंद से भरते हुए और धन्यवाद करते हुए परमेश्वर का, तो हमें जो है वो परमेश्वर में इस परीक्षा को हमें पार करना है। हालेलुया। याकूब 1:4 कहता है कि पर धीरज को अपना काम करने दो कि तुम पूरे खरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में से किसी बात की घटी न रहे। आपके अंदर कोई भी घटी नहीं रहनी चाहिए ताकि आप सिद्ध बन जाएं, आप विश्वासी बन जाएं, आप वो विश्वासी बने जो परमेश्वर की आत्मा से भरा है, जो परमेश्वर के सत्य से भरा है, जो परमेश्वर में विश्वास से भरा है, जो परमेश्वर के आत्मिक फलों से भरा है, जो उस प्रेम से भरा है। आपको वो विश्वासी बनना है। तो यहाँ परमेश्वर कहता है कि धीरज को, जो टेम्पटेशंस हैं उनको अपना काम करने दो। आप वरी मत करो, उनकी ओर देखो मत, उन परेशानियों को देखो मत, उन बीमारियों को देखो मत, उन निराशा, उस डिप्रेशन को आप मत देखो, उस समय को गुजर जाने दो ताकि तुम सिद्ध हो जाओ, तुम पूरे हो जाओ और परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता ताकि हमारे जीवन में कोई भी घटी न रहे। हालेलुया। सो मेडिकली अगर हम बात करें तो मेडिकल में भी जो है वो डॉक्टर्स जो लोग बनते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं और फिर जाकर वो डॉक्टर बनते हैं। उनके सफर्स भरे जो लाइफ है आपको उसको देखना है, उससे एग्जाम्पल एक सीख लेनी है आपको कि वो परमेश्वर में किस तरह से बढ़ते हैं और किस तरह से वो खुदा में बचाए जाते हैं और किस तरह से वो एक ऐसे डॉक्टर की जगह बनते हैं जो परमेश्वर में, जो अगर हम परमेश्वर, आज कहा जाता है कि अगर परमेश्वर है तो एक अगर डॉक्टर को परमेश्वर की जगह दी गई क्योंकि वो इंसान को बचाता है। आपको देखना है कि वो उसने बहुत कुछ सफर किया होता है एक डॉक्टर बनने के लिए। अगर वो एक्सपीरियंस डॉक्टर बनता है तो उसने बहुत कुछ सफर किया, उसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है और उस मुश्किल समय से वो बाहर जाता है। इसी तरह से क्या आपको लगता है कि अगर आपको स्वर्ग जाने की तैयारी करनी है तो आप जो है वो बहुत सी प्रॉब्लम्स को सहन ना करें, बहुत सी टेम्पटेशंस को आपके जीवन में ना आए? ये पॉसिबल नहीं है कि टेम्पटेशन आपकी लाइफ में आए ना आए। आपको टेम्पटेशंस आएंगी, परीक्षाएं आएंगी, दुख मुसीबतें आएंगी। अगर आपको स्वर्ग की मिरास में जाना है तो आप ऐसे ही स्वर्ग की मिरास इजीली नहीं पालेंगे कि हाँ आपने विश्वास किया तो आप उद्धार को पाएंगे। आपको हर एक उस परीक्षा में स्थिर रहना है क्योंकि निराशा, बीमारियां, परेशानियां, ये सब एक इंसान की एक स्पिरिचुअल आपकी लाइफ का एक हिस्सा होती है क्योंकि आपको बस आनंदित रहना और परमेश्वर में थैंकफुल बने रहना है। तब जाकर आप इन टेम्पटेशंस को, इस परीक्षा की घड़ी से आप निकल ले पाते हैं। सो आजमाइश के जरिए हम प्रभु की सच्ची संतान ठहरते हैं। और राजा दाऊद और शाऊल को हम देखते हैं, उनका किस्सा अगर हम देखें तो राजा दाऊद जो है वो एक राजा बनने के बाद भी उसमें घमंड नहीं था। उसने गोलियत को मारा तब भी उसमें घमंड नहीं था और उसकी लाइफ में परीक्षा थी, स्ट्रगल था, फिर भी वो शाऊल जो उसके लिए उसकी मौत चाहता था, उसको मारना चाहता था, फिर भी वो उसने शाऊल को रिस्पेक्ट दी, उसने शाऊल को जो है वो मारा नहीं। उसको मौका भी मिला दाऊद को भी, पर उसने मारा नहीं क्योंकि वो जानता था कि वो परमेश्वर का जन है। अगर मैं परमेश्वर के जन के खिलाफ कुछ गलत बोल रहा हूँ या खिलाफत करता हूँ या इसको मारता हूँ तो क्योंकि वो परमेश्वर की निगाह में दाऊद जो है वो गुनाहगार ठहरता, वो दोषी ठहरता। पर दाऊद ने उसको शाऊल को मारा नहीं। शाऊल जिसने की संदेह किया, जिसने की पाप किया एक तरह से और उससे परमेश्वर का आत्मा दूर हो जाता है और वो गुनाह कर बैठता है, वो एक
वो परमेश्वर के एक अच्छे जन के तौर पर नहीं खड़ा होता और परमेश्वर उसकी जगह पर दूसरा जन जो है वो खड़ा करता है। हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में बहुत सी ब्लेसिंग्स को देते हैं, वो उन जगहों को देते हैं परमेश्वर, ताकि हम उन जगहों पे जो है वो स्थिर बने रहे, उन आजमाइशों में स्थिर बने रहे, ताकि हम उन जगहों को, उस ऊंचे जगह को, उस प्लेस को पाने पाए जो परमेश्वर हमें देता है। हालेलुया। यूसुफ जो कि 13 साल तक जो है उसने स्ट्रगल किया, बहुत सी मुश्किलों का उसने सामना किया और 30 वर्ष की आयु में वो मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। हालेलुया। सो व्यवस्था विवरण 8 उसका 16 वर्ष, जैसा कि हमें कहता है व्यवस्था विवरण 8 उसका 16 वर्ष कहता है कि और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी ना थे, इसलिए कि वो तुझे नम्र बनाए, तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे। परमेश्वर हमें वो मन्ना खिलाता ताकि हम परमेश्वर में उन ब्लेसिंग्स को थैंकफुल रहें। उस अगर आपको टेस्टी नहीं लगता वो मन्ना, अगर आपको अच्छा नहीं लगता वो समय, फिर भी परमेश्वर में हमें वो अच्छा लगना जरूरी है। हमें परमेश्वर को अपने आप को समर्पित कर दिया तो हर एक वो समय जो परमेश्वर की ओर से लोगों की जिंदगी में और लोगों की निगाह में और आपकी निगाह में बुरा हो सकता है, पर परमेश्वर में कभी कुड़कुड़ाए ना, उस मन्ने को एक्सेप्ट करे, उन आजमाइशों को एक्सेप्ट करे, ताकि आप नम्र बने, आप दीन बने, और जो परीक्षा है वो परीक्षा करके अंत में आपका भला करना चाहता है परमेश्वर। वो आपके जीवन में भलाई को देना चाहता है, आपके जीवन में उन तमाम बुराइयों को वो खत्म करना चाहता है और आपके जीवन में जो है वो भलाई और भले कामों को जो है वो देना चाहता है। तो हमें परमेश्वर में उस मन्ने को एक्सेप्ट करना, उसको खाना है, उसको सीखना है, हमें नम्र बनना। अगर आपकी मैरिज लाइफ, आपको नम्र बनना, एक दूसरे के लिए आपको नम्र बनना हस्बैंड वाइफ को, ताकि आपकी मैरिज लाइफ सेफ हो सके, ताकि आप ब्लेस हो सके और परमेश्वर में उन कामों को करने पाए जिसलिए परमेश्वर ने आपको चुना है। हालेलुया। जब आपको मिनिस्ट्री करनी है तो आपको खुद को जो है नम्र बनाना है। सो ये कितना थैंकफुल है कि अगर हम परमेश्वर ने हमको ग्रहण किया, हमने परमेश्वर में आ गए, हम बड़े और ग्रहण किया परमेश्वर को, तो बपतिस्मा लिया हमने और स्वर्ग जाएंगे। कितना अद्भुत है कि अगर हम इसी बात में बहुत खुश है तो हमारे लिए बहुत आयत है, ये बहुत बड़ी गवाही है, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि परमेश्वर ने हमें चुन ली। इसी बात में आप क्यों आनंदित नहीं होते हैं? क्यों आनंदित नहीं होते हैं कि अगर परमेश्वर में हम चुने गए हैं, परमेश्वर में बपतिस्म हमने लिया है और हम ये जान चुके हैं कि अगर हम परमेश्वर में आ गए हैं तो हम बपतिस्मा ले रहे हैं तो हम स्वर्ग जाएंगे। ये कितनी अद्भुत और ब्लेस और थैंकफुल बात है कि हम इस बात के लिए थैंकफुल क्यों नहीं है। हम क्यों संसारिक चीजों को जल्दी पाना चाहते हैं, हम क्यों उन ब्लेसिंग्स को जल्दी पाना चाहते हैं और हम परमेश्वर को नहीं पाना चाहते। अगर परमेश्वर ने हमको इतना बड़ा सीक्रेट, इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी है कि तुम लोग ब्लेस्ड लोग हो, तुम भले कामों को मेरे देखोगे, तुम मेरे राज्य की खोज करोगे तो दुनिया की तमाम चीजें पीछे पड़कर तुम्हें मिलेंगी। तुम इस बात में अगर थैंकफुल हो कि मैंने तुम्हें चुन लिया, तुम फल लेकर आओ और तुम बपतिस्मा ले चुके हो, तुम मुझ में बढ़ चुके हो, तुम मुझ में ब्लेस हो चुके हो, अब तुम स्वर्ग में जाओगे। और ये कितनी बहुतायत और बड़ी और ब्लेसिंग्स की बात है कि हमें बहुतायत रीति से परमेश्वर ने इतनी बड़ी ब्लेसिंग दे दी है। एक लौता बेटा परमेश्वर ने दे दिया, स्वर्गीय राज्य की अगुवाई उस यीशु मसीह ने हमारे लिए की, वो ठहराया गया। कैसे हम जो है वो परमेश्वर पर हम बुड़बुड़ाते हैं, कैसे हम परमेश्वर को नहीं हम पाने पाते। सो रोमियो 8 उसका 18 वर्ष कहता है कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के आगे कुछ नहीं जो तुम पर मैं प्रकट करने वाला हूँ। परमेश्वर का ये वचन हमारे जीवनों में जो हमें बताता है कि ये अगर दुख और क्लेश अगर इस समय बने हुए हैं, वो महिमा का मुकुट जो परमेश्वर हमारे जीवन में पहनाने वाले, वो अद्भुत मुकुट है, वो अद्भुत गवाही के साथ, वो अद्भुत भलाई का काम जो परमेश्वर वो ऊंचा स्थान जो हमें देने के लिए हमें नियुक्त कर चुका है। हालेलुया। तो ये इस समय के दुख और क्लेश, आपको वरी नहीं करना, आपको घबराना नहीं है, आपको बीमारियों में, प्रॉब्लम्स में, निराशा में आपको घबराना नहीं है, आपको परमेश्वर में स्थिर बने रहना है और आपको परमेश्वर को में थैंकफुल होना है कि परमेश्वर हम आपका शुक्र अदा करते हैं। परमेश्वर हम आपके थैंकफुल है कि आपने हमें चुना और ठहराया ताकि हम 100 गुना फलों को लेकर आने पाए। वो 100 गुना फलों को लेकर आने का मतलब यही है कि अगर हम परमेश्वर में आ गए हैं तो ऑफकोर्स जिन चीजों के पीछे आप भाग रहे हैं वो 100 गुना फल, वो ब्लेसिंग से हम भरेंगे। वो महिमा का मुकुट हमारे जीवन में आएगा ही आएगा।
क्यों परमेश्वर में हम थैंकफुल नहीं है? क्यों हम उस यीशु मसीह को हम नहीं एक्सेप्ट करने पाते दिल से? क्यों हम उस मार्ग को भूल गए कि वो जीवन भी वही है, मार्ग भी वही है, सत्य भी वही है? याकूब 5 उसका 11 वर्ष कहता है कि देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं, और तुम अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, पर प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी हम जान लिया है। हालेलुया। सो अय्यूब ने भी परिश्रम किया, उसने विश्वास किया और उसने उद्धार को देखा, उसने ब्लेसिंग्स को देखा अपने जीवन में। और जब वो पीतल के सांप को देखते थे वो लोग, तो तब वो जीवित रह जाते थे, जीवित बचते थे। सो सर्वशक्तिमान परमेश्वर बिना पीतल देखे लोगों को चंगा कर सकता है, बिना पीतल के सांप को देखे भी वो लोगों को चंगा कर सकता है। हालेलुया। एंड यूहन्ना 4 उसका 48 वर्ष जैसा कि हमें कहता है, 4 उसका 48 वर्ष, यीशु ने उनसे कहा जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम न देखोगे तब तक कदापि विश्वास न करोगे। वो लोग कभी विश्वास नहीं करते जो कि परमेश्वर में चिन्ह चमत्कारों को देखकर भी वो परमेश्वर में विश्वास नहीं करते। वो चर्च तो जाते, वो फिर भी वो परमेश्वर को नहीं एक्सेप्ट करने पाते, वो यीशु मसीह को नहीं देखने पाते, वो सलीब को नहीं देखने पाते, वो बलिदान को नहीं देखने पाते, वो याद नहीं करते कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया। उनके लिए एक ये कहानी है, एक स्टोरी है। उनको लगता है कि ये जो मिरेकल्स, ये गवाहियां खड़ी की है ये लोगों ने या मिनिस्टर्स ने खुद खड़ी की है, उस पास्टर ने खुद खड़ी की है और बनाई है। पर ऐसा नहीं है। परमेश्वर अगर आपका नाम लेकर बुला सकता है, तो अगर आपके अंदर की गहरी बात को वो बता सकता है, पवित्र आत्मा अगर वो आपका कैंसर चंगा कर सकता है, तो कैसे आप कह सकते हैं रसोलियां बाहर आ सकती है, पत्थरियां बाहर आ सकती है, तमाम वो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाती है, आप व्हील चेयर से लोग उठ जाते हैं, तो कैसे आप कह सकते हैं कि वो खड़े किए गए हैं, बनाए गए हैं? कैसे कोई बंदा कह सकता है कि तेरा कैंसर चंगा हो रहा है, पर वाकई में रिपोर्ट जो बताते हैं, डॉक्टर्स अगर हैरान होते हैं, तो कैसे आप कह सकते हैं कि परमेश्वर नहीं है? हम परमेश्वर की तौहीन करते हैं, उसकी पवित्र आत्मा की तौहीन करते हैं, उसकी पवित्र आत्मा के कार्यों की हम तौहीन करते हैं, मिरेकल्स की हम तौहीन करते हैं। और जब तक कि लोग चिन्ह चमत्कार देखते ही नहीं है, अगर वो विश्वास लाते भी है, तो वो थोड़े समय का विश्वास, उनका विश्वास खत्म हो जाता है। यूहन्ना 3 उसका 14 और 15 वर्ष हमें कहता है कि और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। बिल्कुल, और ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। अगर हम उस पर विश्वास लाते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास लाते हैं, तो हम पिता के नाम में उन तमाम बातों को, उन तमाम ब्लेसिंग्स को लेने पाते हैं। पर हम विश्वास नहीं ला पाते, बहुत से लोग विश्वास नहीं ला पाते। आपको जरूरत है कि आप पापों से तौबा करें, परमेश्वर को उद्धार कर एक्सेप्ट करें, उस मिरेकल्स और चमत्कारों पर विश्वास करें, उस क्रूस की कथा की ओर देखें और सीखें, उस ऊंचे पर लटकाए गए उस पीतल के सांप को देखें कि किस तरह से वो बचाए गए लोग। इसका अभिप्राय ये है कि हम किस तरह से उस सलीब को देखते हैं कि वो सलीब पर जो यीशु मसीह ने अपना कीमती लहू बहाया, वो खुदावंत का इकलौता बेटा हमारे लिए कुर्बान हुआ, वो यूं ही नहीं हुआ। तो हमें इन बातों को सीखना है, समझना है और उसको विश्वास में लाकर, अगर राई के दाने जितना आपके अंदर विश्वास है, उस विश्वास को आप बढ़ाएं, उस विश्वास को फलवंत करें, उसे फलने दे अपने अंदर, ताकि आप ब्लेस हो, आप ऊंचे हो और परमेश्वर में उस नए यरूशलेम को आप पाने पाए, उस मिरास को आप लेने पाए। यीशु का क्रूस पर लटकाया जाना ऐतिहासिक एक फैक्ट है। कोई भी बचाया जा सकता है जो विश्वास लाता है। बिल्कुल, अगर आप एक्सेप्ट करते हैं कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करते हो, तो आप बचाए जाएंगे। सो कठोर हृदय वाले जो हैं वो मरेंगे सांप से, मतलब कि वो फंसेंगे और पाप की मजदूरी मौत है। अगर आपका दिल कठोर हो चुका है, अगर आप परमेश्वर के वचनों को सुनकर भी अपने जीवन को नहीं बदलते हैं, आप कठोर हृदय वाले हैं, तो आप सांप से मरेंगे, उस विपत्ति से मरेंगे, उस बीमारी से मरेंगे, क्योंकि परमेश्वर तो हमें ब्लेसिंग्स, वो अनंत जीवन देने के लिए आया क्रूस पर। हालेलुया। सो परमेश्वर सच्ची संतान चाहता है, इसीलिए वो परमेश्वर जो इस धरती पर इंसानों की जुताई करता है, ताकि वो परमेश्वर पर विश्वास लाएं और अपने पापों और बुराइयों को जो है हमें जरूरत है कि हम ढूंढें, अपने दिल को देखें, अपने अंदर से उन कमियों को निकालें। सो परमेश्वर जो है वो आपके हृदय को छूना चाहता है और आपको भी चाहिए कि आप परमेश्वर के हृदय को छुएं, आप परमेश्वर को जाने कि परमेश्वर ने हमारे लिए ये सब कुछ क्यों किया। सो खुदा मन आप सबको आशीष शुभ बरकत दे। मैं आज का संदेश आपको यही बताता है कि वो तेज विश्व वाले जो सांप थे और जो क्रूस पर
प्रभु यीशु मसीह का लटकाया जाना था, और वो पीतल का सांप जो लटकाया गया काट पर, ये दोनों साइन है कि हम अगर परमेश्वर पर विश्वास लाते हैं, अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास लाते हैं, तो हम उद्धार को पाते हैं, उस अनंत जीवन को पाते हैं। और अनंत जीवन यीशु मसीह को छोड़कर कहीं भी नहीं है। इस मार्ग को छोड़कर, इस सत्य के सिवा कुछ सत्य नहीं है। और परमेश्वर का वचन अनंततः सत्य है। वो उस सत्य से हमें भरना है, उस अपने अंदर से उन तमाम बुराइयों को, कमजोरियों को, उन तमाम उस घटियों को हमें निकालना है, ताकि हम परमेश्वर पर विश्वास ला सके और उस नए यरूशलेम में हम प्रवेश करने पाए। हालेलुया। सो परमेश्वर की उस सलीब की ओर देखें, आज ही अपने पापों से तौबा करें और परमेश्वर के नजदीक जाएं। आइए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, आज के इस वचन के लिए। परमेश्वर, आज का वचन हमें सिखाता है परमेश्वर की किस तरह से हमें आपकी ओर देखना है, आप में विश्वास लाना है, पाप से हमें दूर होना है, और खुदावन ताकि हम अनंत जीवन को पाने पाए, उन ब्लेसिंग्स को पाने पाए, उन ऊंचे स्थानों को पाने पाए, ताकि हम जीवित रहें, हम मरे ना। क्योंकि हम जानते हैं प्रभु की पाप की मजदूरी मौत है। जिंदा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, अपने दिल को तब्दील करते हैं, अपने दिल को खुदावन हम तेरे आगे समर्पित करते हैं, अपनी आत्मा को, अपने रूह जिस्म जान बदन को खुदावन जी हम तेरे आगे सरेंडर कर देते हैं। पिता, अपने आपकी आत्मा से भरते हुए, आपके वचनों पर चलते हुए खुदावन हम इस अनुग्रह को पाते हैं। पिता, आपकी दया और अनुग्रह हमारे जीवन के ऊपर बना रहे खुदावन। इसी तरह से खुदावन तमाम सुनने वाले मेरे मसीह बहन भाइयों के ऊपर तेरी दया, तेरा अनुग्रह बना रहे। प्रभु जी, आज का वचन के लिए आपका धन्यवाद, आपकी तारीफ हो, और खुदावन इसी तरह से तेरा दया अनुग्रह तमाम सुनने वाले जीवनों के ऊपर बना रहे। ये 100 गुना फलों के साथ ब्लेस हो, अपने जीवन को तब्दील करे, तेरे नए उस यरूशलेम को पाने पाए, उस स्वर्ग की मिरास को देखने पाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं एक जन को ब्लेस करती हूँ, मांगते यीशु नाम से इस प्रार्थना को, आमीन। अब इस प्रार्थना में शामिल होंगे जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाई। ऐ हमारे बाप, तुझो आसमान में तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह जैसे कि स्वर्ग में पूरी होती वैसे इस धरती पर पूरी हो जाए। हमारे रोज की रोटी आज हमको दे, हमें परीक्षा में ना डाल, जिस तरह हम अपने अपराध को अपराधियों को क्षमा करते हैं, आप हमारे अपराधों को क्षमा करें और बुराई से बचाएं, क्योंकि कुदरत, बादशाहत और जलाल सदा तेरी है। आमीन।